दोस्तों, जहां भारत में इतनी कम मेडिकल फैसिलिटीज है एज कम्पेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज जैसे इटली, फ्रांस, ब्रिटेन एक्सेट्रा, फिर भी भारत में कोरोना का मोर्टालिटी रेट एज कम्पेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज बहुत कम है। इसका सारा श्रेय जाता है भारतीय संस्कृति और आयुर्वेद को। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं बताऊंगा भारतीय संस्कृति और आयुर्वेद हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, लॉकडाउन के चलते सारे रेस्टोरेंट्स, फास्ट फूड चेन बंद होने के कारण लोग घर पर ही बना ताज़ा खाना खा रहे हैं, भारतीय मसालों का उपयोग कर रहे हैं और आयुष मंत्रालय द्वारा बताए गए सभी काढ़ों का सेवन भी कर रहे हैं। साथों साथ जिम बंद होने के कारण योग, प्राणायाम और मैनुअल एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं। इन शॉर्ट, जो हम अपनी प्राचीन संस्कृति भूल गए थे, उन सभी का फिर से हम पालन करने लगे हैं। इसका डिफरेंस तो आपके जीवन में दिख ही रहा है। आज हम देखें तो गलत लाइफस्टाइल से होने वाली मैक्सिमम बीमारियां लगभग कम हो चुकी है, जैसे इंडाइजेशन, गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी। इन जैसी बीमारियों को कहीं ना कहीं रोक लग गई है। लॉकडाउन से पहले बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स और यहाँ तक कि केमिस्ट के यहाँ भी लंबी लंबी लाइन लगी रहती थी, लेकिन अब हमें यह लाइन देखने नहीं मिल रही है। क्या सारी बीमारियां खत्म हो गई है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस यही फर्क है कि हम रोगों को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। जैसे कई दिनों से जो कोरोना वायरस का कहर मचा हुआ है, ये किसी चाइना की लैब से आया है या फिर जानवरों से आया है, पर उसका असर लोगों के मन पर और शरीर पर हावी हो चुका है। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये लोगों की गलत जीवन शैली, अनुचित खान पान, सदुरुत का पालन न करना, अशुचि और अनैतिक व्यवहार, इन सभी का परिणाम ये वैश्विक महामारी को बोला जा सकता है। जब इसकी कारण मीमांसा आयुर्वेद बता रहा है, तो इसका समाधान भी आयुर्वेद ही बताएगा ना। तो आज जो आयुष मिनिस्ट्री सभी लोगों के नजर में आ रही है और बता रही है कि च्यवनप्राश खाओ, काढ़े पियो और योग, प्राणायाम ये सब करो और अपनी जीवन शैली बदलो, यही सब चीजें सालों से हम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आपको बता रहे हैं। तब इन बातों को आपने पाबंदी और पुराने जमाने के ख्यालात सोचकर इसे नजरअंदाज कर दिया है और आधुनिकता के नाम पर आपने जो नई गलत धारणाएं अपनाई है, उसका नतीजा आपके सामने ही है। आज जैसे किसी भी रोग को खत्म करने के बजाय आप हमेशा पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स लेके रोग को दबाते हैं और फिर साइड इफेक्ट्स के साथ तो साथ अपनी इम्यूनिटी भी कम करते हैं। ये तो जैसे सभी लोगों की आदत सी बन चुकी है। अब आयुर्वेद में वायरसेस का अटैक न हो और बीमारियों को ठीक करने के लिए ऋतुचर्या, दिनचर्या और सदुरुत का पालन करना तथा परहेज जो बताए गए हैं, जो आप जाने अनजाने इस लॉकडाउन के पीरियड में फॉलो कर रहे हो, इसका परिणाम यह है कि बीमारियां कम हो गई है और मॉर्टेलिटी रेट भी कम हो गया है। तो जब अनजाने में फॉलो किए गए इन नियमों का इतना पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है, तो सोचिए कि अगर इसे हम अपने डेली रूटीन में हमेशा के लिए फॉलो करते हैं, तो इसका कितना अच्छा परिणाम अपने जीवन में दिखाई देगा ही ना। और फिर पुनः वो 100 वर्ष वाली आयु का काल लौटेगा। अब यूँ बार बार काम चलाने के लिए लक्षणों को कोई भी दवाइयाँ लेके न दबाए, क्योंकि यही लक्षण आगे की बड़ी बीमारियों का संकेत हो सकते हैं। तो इस अलार्म को समझिए और लीवर ट्रांसप्लांट, यूट्रस रिमूवल, जॉइंट रिप्लेसमेंट, इन जैसी खतरनाक सर्जरियों से अपने शरीर को बचाइए। अब यही सही समय है आयुर्वेद को अपनाने का, क्योंकि आपने आयुर्वेद का ट्रेलर तो इस लॉकडाउन में देख ही लिया है। ये ट्रेलर इतना जबरदस्त है कि सारी दुनिया आयुर्वेद का गुणगान कर रही है। तो सोचिए, जब ट्रेलर इतना जबरदस्त है तो पिक्चर कितनी सुपरहिट होगी। जस्ट थिंक अबाउट इट। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। एक बार फिर से आपका इस चैनल पे आने के लिए और इस वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।